यदि गहलोत साहब के काम से लोग राजस्थान के संतुष्ट होते तो जब जब गहलोत साहब सीएम बने उसके बाद में 17 से 21 के बीच का आंकड़ा रहा है सीटों का। अच्छा, जब जब राजस्थान में 3 बार सीएम रहे, तीनों बार यह हालत हुई तो है। ये इसकी 25 और 30 के बीच में आएंगी। 25 से 30 30 में जो बहुत मेहनत करेंगे नहीं, जब जाकर पहुंची पकड़ाऊ आएगी इन पे। जो ये मोबाइल वितरण का जो काम किया है, इससे गंदी तो आज तक राजस्थान में कोई योजना ही नहीं आई। ये मोबाइल वितरण किए, अम्मा वोट किसको देगी? क्या मोदी को? मोबाइल हाथ में है। सभी विधायकों को ये खुली छूट दे दी थी कि आप लोग साथ मेरे बने रहो, राजस्थान को लूटो, खाओ, मारो, कुछ भी करो, लेकिन साथ मेरे बने। इतना भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर जब से प्रदेश बना है तब से आज तक नहीं हुआ जितना इस गहलोत और कांग्रेस सरकार में हुआ है। इसलिए राजस्थान की जनता इस कांग्रेस के शासन से परेशान है। नमस्कार, मैं विजय भूषण आपको लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं। इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, दिखा रहे हैं। आज हम कुछ राजस्थान के भरतपुर के कुछ पत्रकार साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ ग्रामीण पत्रकारिता करते हैं, लोकल की पत्रकारिता करते हैं और बड़ी समझ रखते हैं कि यहाँ की जनता की नब्ज़ क्या है, जनता कब बदल जाती है। और एक दूसरी चीज़ जो फैक्टर जिस पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे हर 5 साल में बदलाव होता है, तो उस बदलाव को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि यही जो फैक्टर है ना, बदलाव क्या, ये चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाता है। वो कौन से वोटर हैं जो हर 5 साल में बदल जाते हैं और सरकार को गिरा देते हैं और सरकार बना देते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं। हमारे पत्रकार साथी हैं, तो इनका हम परिचय इन्हीं से करवाएंगे आपका और इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह गुर्जर है जी। साहब सिंह गुर्जर हैं जी। आप भरतपुर में ही पत्रकारिता? हाँ, वैर विधानसभा, तहसील बयाना और जिला भरतपुर, संभाग भरतपुर। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। अच्छा, बयाना तहसील से मैं ब्लॉक करता हूँ। अच्छा, आप दोनों यहाँ भरतपुर की लोकल पत्रकारिता करते हैं। राजस्थान की जो ज़मीनी हकीकत है और राजस्थान के लोग जो हैं उनका मिजाज क्या है, क्योंकि कहते हैं पत्रकारों को हर चीज़ पता होता है जी। लोगों का रुझान पता होता है, जो ज़मीनी स्तर पे कामकाज हुए होते हैं वो भी पता होता है। तो क्या लगता है इस बार राजस्थान का क्या मूड है? राजस्थान का तो नियम है हर 5 साल में चेंज होना, तो यहाँ तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जी। अच्छा, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चूक गई थी, इस बार आप करो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और हम ये भी कि आपसे कहेंगे कि आप व्यक्तिगत चीज़ें हटा दो, एक पत्रकारिता की दृष्टि से देखें, अगर हम दोनों पक्षों का अवलोकन करें तो कांग्रेस कहाँ चूक गई, या कांग्रेस, क्योंकि काम तो बहुत सारे दिखाए इन्होंने, काम किए भी ज़मीनी स्तर पे, और लोग ये भी कहते हैं कि जब क्षेत्रों में हम निकलते हैं, आप भी निकलते हैं, देखते हैं, तो बातें आती हैं कि काम हुआ है, लेकिन हम कांग्रेस से नाराज़ हैं। तो वो नाराज़गी की वजह क्या क्या है, वो उस पर हम बात करते हैं। नाराजगी की वजह है कि एक तो पेपर लीक, जो युवाओं को अपने नौकरियों में मात दे दी इस कांग्रेस सरकार ने। पेपर लीक का मुद्दा है, बलात्कारी का मुद्दा है, और इतना भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर जब से प्रदेश बना है तब से आज तक नहीं हुआ जितना इस गहलोत और कांग्रेस सरकार में हुआ है। इसलिए राजस्थान की जनता इस कांग्रेस के शासन से परेशान है। वो एक तो आपने भ्रष्टाचार का जो बात कही, पेपर जो लीक हुए, एक मुद्दा उठा, बहुत चीज़ें हुई, अब ईडी और सीबीआई की भी एंट्री हो गई, चल रही है। तो ये भी लोग भी कहते हैं, जो कांग्रेस वाले लोग उठाते हैं बात, कांग्रेस खुद उठाती है कि जब चुनाव आता है तब ईडी आती है, पहले कहाँ थी। किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। राहुल गांधी जी जो उस समय 2018 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी घोषणा थी, गहलोत साहब की घोषणा थी, और इनके चुनावी पत्र में भी घोषणा थी कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वो काम अब तक नहीं हुआ। ये बात आप सही कह रहे हो। उन्होंने चुनावी जो है मंच पे एक बात कही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वें दिन आपका कर्जा माफ जी। लेकिन ये माहौल दिखता नहीं है लोगों के में, ये नाराजगी नहीं है कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। तो क्या ये फैक्टर काम करेगा, उनका फेलियर जो फैक्टर रहा है? बिल्कुल फेलियर फैक्टर काम करेगा। गहलोत साहब ने लुभावनी थोड़ी थोड़ी, जैसे मोबाइल वितरण करना, 500 से 1000 रुपए पेंशन कर देना, ये छोटी मोटी, इन घोषणाओं में भी फर्क है। घोषणा देखने में ऐसी लगती है कि बहुत अच्छी घोषणा है, जबकि वो चुनिंदा लोगों के लिए है, चुनिंदा लोगों के लिए। चुनिंदा लोगों के लिए। इस जो ये मोबाइल वितरण का जो काम किया है, इससे गंदी तो आज तक राजस्थान में कोई योजना ही नहीं आई। अच्छा, आप देखो पत्रकार भी हैं और आप कह रहे हैं कि इससे गंदी कोई बात, मतलब आई योजना नहीं आई। ये तो एक
छात्रों को छात्राओं को पढ़ने के लिए दिया, विधवाओं को, छात्राओं विधवाओं को दिया गया कि थोड़ा जागरूक हो जाएं, पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन हम विधवा- एक बात आपको और बताते हैं कि जब हम क्षेत्र में भी गए तो हमने ये नाराजगी देखी लोगों में, खासकर युवाओं में, खासकर बुजुर्गों में, कि हमारी बहुएं बिगाड़ दी, हमारी बेटियां बिगाड़ दी। तो क्या ये जो काम उनका था वो उनके लिए उल्टा साबित हो गया? बिल्कुल, गहलोत साहब को यदि हेल्प करनी थी तो मोबाइल के लिए उनके अकाउंट में सीधा पैसे दे सकते थे। इससे हमारी कई विधवा माँ बुढ़ी जो 90-90 वर्ष की थी वो धक्के खा रही हैं। 1 महीने तक धक्के खाए पंचायत समिति के अंदर, जहां जहां मोबाइल वितरण के कैंप लगे हैं उनमें। तो इसलिए सब लोग नाराज हैं। जिन लोगों ने मोबाइल लिया है वो खुद कह रही हैं कि हम वोट मोदी जी को देंगे। अच्छा, जिन्होंने मोबाइल पाया वो खुद कह रही हैं? खुद कह रही हैं मोबाइल लेते हुए, कई वीडियो हैं, ऐसे प्रूफ हैं। अच्छा, अब हम एक दूसरा फैक्टर जो है बात करेंगे, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, राजस्थान का जो मूल है कि यहाँ पे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो जातियों के चुनाव होते हैं। बिल्कुल। जो जमीनी स्तर पे बातें छन छन के आ रही कि जातियों के चुनाव होते हैं और जातियां जिस तरफ झुक जाती हैं वही जो सरकार में आ जाता है। तो जातीय समीकरण क्या है राजस्थान का और किस तरफ किसका कितना झुकाव है? जातीय समीकरण सबसे ज्यादा राजस्थान में बहुमत है जाट समाज का। जाट समाज का। जाट समाज का ज्यादातर बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उसके बाद में गुर्जरों का, तो गुर्जर एक तो कांग्रेस पार्टी से ही इसलिए नाराज हैं कि सचिन पायलट साहब को पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस बनाया था और चुनाव होने के बाद में और सीएम गहलोत साहब को बना दिया, सचिन पायलट को एक साधारण विधायक रख दिया। उनकी आज तक तवज्जो नहीं दी, जबकि राजस्थान की जो भी 7-8 करोड़ जनता है उसने नए बदलाव के लिए, नए चेहरे के लिए सचिन पायलट को सीएम देखने के लिए वोट किया था। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी हार रही है। अच्छा, एक चीज आपने जो गुज्जर समाज की बात करी, सचिन पायलट की बात की, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाना, सचिन पायलट की लगातार संघर्ष, सचिन पायलट की लगातार नाराजगी जो रही, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? ये सारा नुकसान जो है ये कांग्रेस का ही है। मुश्किल से राजस्थान में कांग्रेस की 17 से 18 सीट आएंगी। 17 से 18 सीट। 17 से 18 सीट। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो है आप बहुत बढ़िया संख्या बता रहे हो, बहुत बड़ा मतलब चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहे हो कि पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस की 17 से 18 सीट आएगी। ये तो हमें तो नहीं लगता व्यक्तिगत। ये इसलिए लग रहा है कि ये जो सचिन पायलट साहब हैं ये अकेले गुर्जर समाज ने ही कांग्रेस को थोड़ी जिताया था पिछले चुनाव में। सर्व समाज, 36 बिरादरी, सर्व धर्म के लोगों ने सचिन पायलट को सीएम देखने के लिए और कांग्रेस पार्टी को वोट किया था। अब उनके साथ में उल्टा धोखा हो गया तो वो पब्लिक क्या करेगी? अपना बदला तो लेगी, और वो बदला तो उस समय भी ले लिया। लोकसभा चुनाव में भी तो तुरंत ही 25 की 25 राजस्थान की सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, उस समय भी लिया था। और यही हालत अब होनी है। तो एक बहुत बड़ी चीज जो राजस्थान से निकल के आ रही है कि गुज्जर समाज जो लगातार नाराज रहा है कांग्रेस से, उन्हें ये लगा कि हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी, बात नहीं बनाई और सचिन पायलट जी को जो किनारे साइड भी कर दिया गया। तो ऐसा ये लगता है कि जो ये फैक्टर है ये जरूर राजस्थान में काम करेगा। और हमारे साथी पत्रकार ये कह रहे थे 17 से 18 सीटें कांग्रेस की आएंगी। हालांकि इनका अपना अनुभव है, इनका अपना विश्लेषण है, वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि इसकी क्या सीटें आएंगी। लेकिन ये जो नाराजगी गुज्जर समाज की है, क्या ये बीजेपी लुभा पाएगी? क्या बीजेपी में सारा वोट कन्वर्ट जा पाएगा, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? ये भी एक अहम मुद्दा है, तो हम इस पे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, गुज्जर समाज सारा वोट जाएगा बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ जाएगा। और ये नाराजगी, इसमें कई नाराजगी हो गई, क्षेत्रीय भी हो गई। और मैं आपको बता दूं कि अपन का भरतपुर संभाग में 19 विधानसभा सीट हैं। सचिन, और ये गुर्जर बाहुल क्षेत्र है भरतपुर संभाग। भरतपुर गुर्जर बाहुल है, ये गुर्जर बाहुल है। तो इस गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में 19 विधानसभाओं में से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 टिकट गुर्जर समुदाय के लिए, और भरतपुर संभाग में तो एक ही दिया है ओनली, जवाहर सिंह बेडम जी के लिए, जबकि दूसरा आज तक कोई टिकट नहीं दिया इस चुनाव के मद्देनजर, और कांग्रेस ने एक भी नहीं दिया है। इसलिए अब बीजेपी जो पार्टी है ये यदि एक टिकट करौली का बाकी है अभी, ये यदि भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसी गुज्जर को देती है तो वो सीट भी जीतेगी, और पूरा गुज्जर समाज भरतपुर संभाग का तो भारतीय जनता पार्टी को करेगा। वैसे राजस्थान का ही कर रहा है, लेकिन मैं भरतपुर का यहाँ का निवासी हूँ तो अपने संभाग की बात ज्यादा कह रहा हूँ। अच्छा, वो सीट जो आपने बात करी कि अगर गुज्जर समाज को मिलती तो जाएगी, अगर मान लो बीजेपी भी नहीं देती है सीट, बीजेपी नहीं देती है तो ये दोनों पार्टियों की वो सीट हाथ से निकल जाएगी। हाथ से निकल जाएगी जी। लेकिन गुज्जर समाज बीजेपी के साइड रहेगा। हाँ बिल्कुल, गुज्जर समाज तो फिर भी बीजेपी के साथ रहेगा। अच्छा,
कितना खींच पाएगी भारतीय जनता पार्टी गुज्जर समाज को, कितना लुभावना लेकिन गुर्जर समाज कांग्रेस को वोट नहीं करेगा नहीं करेगा? इस समय तो। अच्छा, अब इसमें एक बात और है कि गुर्जर समाज एक आशा देख रहा है भारतीय जनता पार्टी में। वो आशा है कौन सी, मैं बता दूं आपको। एक तो राजस्थान के जो गुर्जर सहित एमबीसी जो समाज है, इसके जो ये रिजर्वेशन है, इसको 9वीं सूची में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी यदि अपने चुनावी मुद्दे में इस बात को सहमत कर लेती है तो 100% गुर्जर समाज राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और दूसरी बात है भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट। अच्छा, गुर्जर रेजिमेंट इनको यदि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मुद्दे में शामिल करके गुर्जरों के पास जाती है तो 100% गुर्जर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अच्छा, हमारे साथी ने ये भी बता दिया कि 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अगर बीजेपी फोकस करती है, आश्वासन देती है कि काम होगा, इस पे अगर आश्वासन मिला तो बेशक बेझिझक गुर्जर समाज जो है बीजेपी की तरफ जाएगा। हम अपने एक अगले साथी से बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जो परिवर्तन का माहौल रहा है, इस बार भी परिवर्तन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। राजस्थान परिवर्तन मांगता है हर 5 साल के अंदर, और परिवर्तन कांग्रेस सरकार ने, जहाँ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो यो काम किया है कि राजा बन चोरी करे और या को न्याय कौन करे। यानी गहलोत जी ने जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राजस्थान में जो किसी को पता भी नहीं है, मंत्री को भी पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है, विधायक को भी पता नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी अपना खेल कर पाएगी, जो इतिहास रहा है वो दोहराएगा? और अगर सीटें, जैसे कि भाई साहब ने बता दिया कि 17 सीटें आएंगी, 17 सीटें, ये वाकई में हमारे लिए भी बहुत सोचनीय विषय है। हमारा भी आकलन इतना का नहीं है, लड़ाई दोनों की लग रही है, लेकिन आपको क्या है, क्योंकि इनका अपना अनुभव है, आप अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आपका अनुभव था। बताऊं क्या कि इससे पहले जब सचिन पायलट साहब को, मतलब 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी 17 सीट थी कांग्रेस पार्टी की। तब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और लोगों के मन में ये बात आ गई कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे। तब 101 पे पहुंचे। भरतपुर संभाग की तो 19 की 19 सीट जानी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को जाएगी। भारतीय मतलब कांग्रेस ही है बिल्कुल। लेकिन अपनी पार्टी का मैं उसको देख के कि ये पार्टी करके आ रही है। पायलट साहब को साइडलाइन गहलोत साहब ने किया है। इनकी जादूगरी है, पता नहीं ये क्या करते हैं, सब लोग नाखुश हैं। अच्छा, हाँ, इनके जो भी काम रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनसे कोई भी संतुष्ट, कोई भी समुदाय, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसान, व्यापारी, महिला उत्पीड़न इतने हुए हैं जो आज तक हुए नहीं, इसलिए कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, महिलाओं की बात आप कर रहे थे, महिलाओं के सुरक्षा पे बड़ा सवाल उठा कि राजस्थान की महिलाएं बहुत ही बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, इतनी। हाँ बिल्कुल फेल, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे ज्यादा हत्याकांड हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं दिन दहाड़े। अभी बयाना में कल या परसों की बात है, एक सुनार के साथ, एक जैन के साथ, 25 साल के लड़के के साथ दिन दहाड़े शाम को 7:15 की बात है, दिन दहाड़े लूटपाट हुई है और लूटपाट करके उसके में गोली मारी है। इससे बड़ा और क्या मुद्दा हो सकता है? दिन दहाड़े लूटपाट होके गोली मार दी गई है। और उसके उपरांत कभी भरतपुर देखो, कभी कोटा देखो आप, जहाँ ऐसा कोई सा संभाग और ऐसा कोई सा जिला नहीं है जहाँ महिलाओं के लिए और आम पब्लिक के लिए लूटपाट होना, बेइज्जती होना और जबरदस्ती करना। गहलोत जी को तो यहाँ से अपनी जादूगर की गठरिया बांध करके, और यूपी साइड में तो वहाँ वो बांध लेंगे कौन, योगी जी। और योगी जी प्रोजो उनको एनकाउंटर कर देंगे। मेरा कहने का मतलब तो ये है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान की बात हो रही, पॉलिटिक्स की बात हो रही, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। अभी भाई साहब साथी पत्रकार बता रहे थे कि दिन दहाड़े 7:15 पे किसी के साथ लूटपाट हो, उसकी हत्या कर दी जाए और शासन प्रशासन बिल्कुल सोए हो, बैठा हो, जबकि चुनाव चल रहा है, कोई कार्रवाई ना हो। कुछ कार्रवाई हुई उसमें? नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं है साहब। यहाँ तो आंधी पीछे कुत्ता खा रहे। राजस्थान की ऐसी दयनीय दुर्दशा हमने कभी देखी नहीं जो गहलोत शासन में, कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई थी। इसलिए कांग्रेस से हमारा मोह भंग हो गया। अब ये दोनों साथी हमारे कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस को ही वोट दिया, कांग्रेस को ही जिताया। लेकिन बात और है सर, राजस्थान में अपनी अच्छा काम करती है, हाँ, जो पार्टी अच्छा कार्य करती है उसी पार्टी के साथ है हम।
जो राजस्थान में अच्छा विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क व्यवस्था और गुंडा राज को खत्म करती है, उस पार्टी के तन से और मन से साथ हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन यहाँ की जो सुरक्षा का जो बात है, जो कि यहाँ राजस्थान को पहले क्या था और अब क्या कर दिया, यहाँ हर व्यक्ति आने वाला डरता है, सोचता है हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए। दिन दहाड़े लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं होती हैं, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। तो राजस्थान की पहचान तो ये नहीं थी। आजकल क्या सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया पर के देख करके आम जनता की एक ही सोच है बस कि राजस्थान में केवल बीजेपी सरकार आनी चाहिए और योगी जैसा राज होना चाहिए। योगी जैसा राज हो। योगी जैसा राज होना चाहिए। अगर जो आपका आंकड़ा है, अगर हम सीटों में बताएं उसको, मेरे हिसाब से 140 और 145 का आंकड़ा है बीजेपी का। बीजेपी का। अच्छा, कांग्रेस कितनी आएगी? कांग्रेस की 25 और 30 के बीच में आएंगी। 25 से 30। 30 में जो बहुत मेहनत करेंगे नहीं, जब जाकर पहुंची पकड़ाऊ आएगी इन पे। अच्छा, बहुत ज्यादा हालत खराब है इसकी, मतलब राजस्थान में कांग्रेस की। लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है, विज्ञापनों के माध्यम से या कांग्रेस जिस हिसाब से काम कर रही है, लेकिन ये माहौल जो है नहीं दिख रहा कि 30 सीटें आएंगी कांग्रेस की। वे बिल्कुल आएंगी। इन्होंने जो 5 साल 2018 में जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो वो उसमें बनी थी कि सचिन पायलट के चेहरा की वजह से। अच्छा। सचिन पायलट सर्व जाति के नेता हैं और नेता रहेंगे, लेकिन उन्होंने क्या है, गहलोत साहब ने सचिन पायलट के साथ धोखा किया था। अच्छा। और धोखे की वजह से लड़ाई में बाकायदा चलती रही तो लोगों की सोच ये हो गई कि इस राज्य में, कांग्रेस राज्य में अगर दोबारा से राजस्थान में सरकार बनती है तो ये लड़ाई होती यही हालत रहेगी। होगी। सीटों को लेकर के कि मैं सीएम बनूं या मैं सीएम बनूं, ऐसा होगा। इसलिए लेकर के यही खंड बखंड होता रहेगा। इसकी वजह से हर नागरिक ने, और जो अब आप देख रहे हो खूब डेली सीपी जोशी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, राजस्थान के अच्छे लीडर कांग्रेस के, डेली एक दो यानी कि डेली जॉइनिंग ले रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कमियां कांग्रेस में जभी तो ये चीजें आप कह रहे हो, लोगों को भी पता चल रही होगी कि क्या बातें हैं, क्या माहौल है। और आप देख सकते हैं, ये भरतपुर के कुछ साथी पत्रकार थे, इन्होंने अपना आंकड़ा दिया है। ये तो खैर ऐसे आंकड़ा बताया जिनसे मैं भी चौंक गया कि 30-35 सीटें कांग्रेस निकालेगी। और कांग्रेस का जो जमीनी काम इन्होंने बताया कि दिन दहाड़े अपनी सीटें निकालने, तो कम बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात करें। बात कहूं, यदि गहलोत साहब के काम से लोग राजस्थान के संतुष्ट होते, तो जब गहलोत साहब सीएम बने, उसके बाद में 17 से 21 के बीच का आंकड़ा रहा है सीटों का। अच्छा, जब राजस्थान में 3 बार सीएम रहे, तीनों बार यह हालत हुई है। तो ये बार, इस बार भी वही दोहराएगा? बस वो होने वाला है। और भी बताऊं इसका उदाहरण, सीएम सचिन पायलट को ना बनाने के तुरंत 6 महीने बाद में लोकसभा चुनाव के जब हुए थे, जब सीएम के खुद अपने बेटे की सीट को नहीं बचा सके। 3 लाख वोटों से हार हुई थी। 3 लाख वोट से हारे थे वो। हाँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो गहलोत सरकार में, मेरे आंकड़े से जो मैंने पेपर पढ़ता हूँ, सब हारने वाले। मेरी बात सुनो, मैं जो पेपर पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, न्यूज आज तक पे देखता हूँ, जी राजस्थान पे देखता हूँ, तो सब भ्रष्टाचार है। पेपर लीक का मामला, गोविंद सिंह डोसारा, नाथी का बाड़ा, ये सब हमारे सिस्टम में समझ में नहीं आ रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोसारा ने अपना पूरा परिवार, नाते, रिश्तेदार सारे लगा दिए। गहलोत साहब ने एक काम किया था राजस्थान के अंदर, जब सचिन पायलट साहब मानेसर चले गए थे उस समय। अच्छा। सभी विधायकों को ये खुली छूट दे दी थी कि आप लोग साथ मेरे बने रहो, राजस्थान को लूटो, खाओ, मारो, कुछ भी करो, लेकिन साथ मेरे बने अच्छा, रहो। साथ में रहो, तुम्हें जो करना है वो करो, कुछ भी करो, कोई नियंत्रण नहीं। कोई नियंत्रण नहीं। बताना चाहता हूँ मैं, हाँ तो सचिन पायलट के साथ में 30 और 35 विधायक थे। अच्छा। और जब गहलोत साहब ने उन्होंने ये कहा था कि आप मेरे साथ रहो, तो धीरे धीरे गहलोत साहब की तरफ खिसकते गए। और उनकी तरफ कितने रह गए? 19। अगर सचिन पायलट के पास विधायक दल ज्यादा होता तो सरकार तो जब ही गिर जाती थी। तभी गिर जाती। बात सही कह रहे हैं। आपको मैं और भी बता दूं कि यदि आप लोग यूं समझ रहे हो कि गुजर की वजह से आप सचिन पायलट कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुजर विधायक तो सचिन पायलट के पक्ष में कोई था ही नहीं। अच्छा। कोई सोलंकी, कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई मीणा, अदर समाज के थे सब। ये बात तो आप एक और नई बात जोड़ रहे हैं। सचिन पायलट के साथ में सर्व समाज। ये मैं बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं, आम पब्लिक कहती है वो गुर्जर नेता है,
गुरजनों का राजनेता हो जाएगा मुख्यमंत्री, जबकि वो ऐसा नहीं है, उनका ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो गुरजनों के मुख्यमंत्री है। वो आम पब्लिक के, राजस्थान की जितनी भी पब्लिक है उनके मुख्यमंत्री रहते और राजस्थान को अच्छी तरीका से मोटिवेट करते और विकास कराते। उन्होंने जो जिस तरीका से चुनाव राजस्थान में 2018 में लड़ा था, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि विकास कराने का मुद्दा था, लेकिन उनकी एक भी चली नहीं चलने के कारण और वो पीछे रह गए। जबकि गोविंद सिंह वो राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है राजस्थान में है तो हम 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज 10 साल हो गई, उन्होंने वो लिखा रही थी, वो यात्रा लिखा रही थी, तो वो यात्रा में जो पोस्टर लगाए थे नहीं, उनके लिए ठेका दिए, उनके पैसे भी नहीं दिए अभी तक। अच्छा, पैसे भी नहीं मिले, पैसे भी नहीं मिले उनके आपको देखने को एक वीडियो मिला होगा मेरे पास, मैं बता दूंगा। मेरे पास एक वीडियो है, जहां भी गहलोत साहब जाते हैं, जहां भी, तो वहां लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। अच्छा, जहां भी वो जाते हैं वहां मोदी मोदी, हाँ, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक हो ही रहा है कि, और जो ये मोबाइल वितरण किए, अम्मा वोट किसको देगी, क्या मोदी को। मोबाइल हाथ में है। अभी आपने देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, सुना भी है टीवी पर, कि एक मोबाइल भी फूट गया। अच्छा, हाँ, एक मोबाइल में आग भी लग गई। तो ऐसा चीज क्यों देते हो? किसी अगर आए वो बांटे, वो क्या कहते नहीं, वो राशन कार्डों से वो किट बांटी है, तो अन्नपूर्णा किट। हाँ, अन्नपूर्णा। तो उसमें क्या है, ईंट लिख रही, मिर्ची की जगह पे ईंट घिसी। कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव जो पर्यटन मंत्री हैं, मैं जितनी भी राजस्थान में सड़क बनी हुई है, मैं अगर सरकार उनकी जांच करवाई जाए ईडी के द्वारा या सीबीआई के जांच द्वारा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में वो 30% माल लगाया उन्होंने, बस 30% माल लगाया है। अरे ये तो बहुत ही जो है, क्या ही बताएं कैसा विकास है, कैसा है। अब आपसे जाने की आपकी अपनी विधानसभा में क्या माहौल है। राजस्थान में जो सुरक्षा की बात हो रही, महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई, प्रशासनिक व्यवस्था की बात हुई, बिल्कुल फेल रही, जो कि अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बन सकती है। दूसरी अगर हम बात करें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाना, मुझे लगता है कि शायद इनकी सबसे बड़ी चूक साबित होगी। जो भी काम इन्होंने किए हैं उस कामों पे इनके पानी डाल देगा, और अगर ये मुख्यमंत्री इनको बना भी देते तो शायद दोबारा कांग्रेस के आने की उम्मीद होती, जिस हिसाब से कहा जाए कि गुज्जर समाज के लोग नाराज़ हैं। और एक बात, तो आपकी क्या राय है आप बताइएगा। और आप देख ही रहे हैं, हम लगातार आपको राजस्थान से माहौल दिखा रहे हैं, क्या माहौल है, जनता की मांग क्या है, कितना ज़मीन पे काम हुआ है। तो ऐसे ही आपको हम वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।